हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जिसमें सारे ही 10 पास और 12 पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आज हम इसका फुल नोटिफिकेशन क्लियर करने वाले हैं कि क्या ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है, कैसे हम इसके लिए अप्लाई करना है, सारी ही चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर कंटिन्यू करना। चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेस्ट पार्ट ये रहने वाला है कि टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारे अपडेट्स पहले आप लोगों को मिल जाएंगे और आप सारे अपडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से हमें देखने को मिलता है, जिसका हेड ऑफिस का लोकेशन ये बता दिया गया है। उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट ऑफ 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के स्केल फोर्स में आप लोगों की हायरिंग है, जिसमें आप लोगों को सारे ही नोटिफिकेशन में डेटा वाइज सारी डिटेल्स क्लियर करके बताई गई है। सो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या क्या डिटेल्स है और कैसे कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के पार्ट पे कि इंपॉर्टेंट डेट्स में हमें क्या क्लियर बताया गया है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो एक दिन पहले से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए, यानी कि 12 जुलाई से जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए, जो कि आप लोग 3 जुलाई तक के इसके लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन आप लोगों को जो एप्लीकेशन फ़ी की डेट की बात करें तो 12 जून से लेकर 3 जुलाई तक के रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1 की एग्जामिनेशन कब होगी तो टेंटेटिवली यहाँ पे 12 जुलाई एक्सपेक्ट की जा रही है, और नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को नोटिफाई लेटर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे भी अपडेट मिल जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 की बात करें तो 31 अगस्त में आप लोगों का रहने वाला है। सो इसी सारी डेट्स को ध्यान से याद रखना। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो वैकेंसीज़ है, कितनी कितनी वैकेंसीज़ किस किस कैटेगरी वाइज, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिसिप्लिन्स की बात करें तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स देखने को मिलते हैं। डॉक्टर, MBBS यानी लीगल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, फाइनेंस से लेके बहुत सारी ऐसे रिक्रूटमेंट्स है। जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 96 पोस्ट है, 90 से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलती है, जिसमें हर इसमें आप लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पे है। 20 पोस्ट आपको अवेलेबल है, जिसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और उसमें 4 पोस्ट आपको अलग से देखने को मिलती है। सो ये सारी चीज़ें भी है। UR, OBC, ST, SC, EWS वाले सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सो UR में बहुत सारी ऐसी पोस्ट अवेलेबल है, किसी किसी में ST में आप लोगों को एक एक पोस्ट देखने को मिलती है, और आपको सिर्फ प्रिपरेशन एक पोस्ट के लिए करनी है। सो आज ही से इसकी प्रिपरेशन चालू कर देना। फॉर द डिसिप्लिन जर्नलिस्ट की बात करें तो 170 पोस्ट है। 170 पोस्ट में आप लोगों को जो जर्नलिस्ट वाले हैं तो उन लोगों को UR में भी अच्छी पोस्ट देखने को मिलती है। OBC में 47 पोस्ट अवेलेबल है। ST, SC में सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट का क्राइटेरिया देखने को मिलता है, और अवेलेबल पोस्ट भी बहुत अच्छी बताई गई है। जर्नलिस्ट लेवल पे तो और ज़्यादा अच्छी रिक्रूटमेंट्स है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें और भी क्या क्या डिटेल्स बताई गई है। यहाँ पर नेशनलिटी की बात करते हो सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो भी डिटेल्स क्लियरली बता दी गई है। गारंटेड बॉन्ड की बात करें तो वो भी आप लोगों को मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स की बात की गई है, मिनिमम पीरियड्स ऑफ 4 ईयर्स, तो ये भी ध्यान रखना। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स में क्या बताया गया है। सो बेनिफिट्स आप लोगों के द स्टार्टिंग बेसिक जो पे रहेगा उसका स्टार्टिंग आप लोगों का 50,000 से रहने वाला है। 50,000 से आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग पेमेंट देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें अलाउंसेस भी ऐड हैं, तो अलाउंसेस भी हमें अलग से ऐड देखने को मिलते हैं। सो ये भी डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली बता दी गई है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके मेन टॉपिक, जो कि डिसिप्लिन के साथ साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी कितनी होनी चाहिए। सो वो देखने के लिए कि क्या क्या बताया गया है, तो इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये पूरा टॉपिक आप ही लोगों के लिए रहने वाला है। डॉक्टर, MBBS वालों की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ऑलवेज ज़्यादा ही मांगी गई है। MBBS MD वाले जो कैंडिडेट्स है, PG जिन्हें मेडिकल डिग्री किया है कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों की अगर फॉरेन डिग्रीज़ वगैरह है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लीगल वालों की बात करें तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60 मार्क्स की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एटलीस्ट 55, अगर आपका 55 है ST SC कैंडिडेट्स वाले, तो उनको बेनिफिट है। आप लोग 55 क्राइटेरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 55% है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का 60 मार्क्स का क्राइटेरिया है फॉर द जनरल, OBC और EWS कैटेगरी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिनांस वालों की बात करें तो CA या फिर चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, तो ये अगर वाले कैंडिडेट्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बताई गई है, BCom MCom किया है कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है, BCom और MCom किया है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ST SC में भी वही क्राइटेरिया आपको बताया गया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वही इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, BE, BTech, MTech अगर आपने किया है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। कंप्यूटर साइंस और MCA वगैरह किया है, सो 60 मार्क्स का क्राइटेरिया है, तो उस हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट्स रहने वाली है। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की बात करें तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से किया है, 60 मार्क्स से कंप्लीट किया या 55 मार्क्स से कंप्लीट किया, सो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ये बेस्ट रिक्रूटमेंट है। अप्लाई का पूरा ही प्रोसेस
प्रोसेस हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे हम और भी डिटेल्स क्लियर करके बताई गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेथड की बात करें सो यहाँ पे आप लोगों को पूरी ही चीज़ें बताई गई है। आप लोग कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन वगैरह तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की जो डिग्री है वो आप लोगों की सर्टिफिकेट नेसेसरी है। क्वालिफिकेशन आप लोगों की एज पर डेट ऑन 1/5 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो ये भी डिटेल्स है। परसेंटेज जो है आप लोगों की 59.99 भी है तो ट्रीटेड एज लेस देन 60 मार्क्स। तो ये भी डिटेल्स क्लियरली मेंशन है। तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना होगा कि 59 मार्क्स से तो वो 60 से कम गिने जाएंगे, यानी 60 मार्क्स से कम गिने जाएंगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। मिनिमम एज की क्वालिफिकेशन की बात करें तो 21 ईयर्स, मिनिमम 21 ईयर्स आप लोगों की स्टार्टिंग एज की बात की गई है। और मैक्सिमम आप लोगों को 30 ईयर्स एज पर डेट ऑन 1/5/2025 यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 1995 वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई, उसके 1995 से लेकर 2004 के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 1/5/2004 यानी कि 1/5 आप लोगों का क्राइटेरिया रहने वाला है। सो इसको भी ध्यान रखना है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अवेलेबल रहता है हर गवर्नमेंट जॉब में, तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है। SC ST वालों के लिए 5 साल तक का, और उसके साथ साथ अलग अलग लेवल पे आप लोगों को रिलैक्सेशन भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे हायरिंग है, अच्छी एक्स सर्विसमैन की भी हायरिंग है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरा गाइडलाइंस हम लोगों को डिटेल वाइज बता दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग इसकी डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है। अगर आपको ये PDF खुद से रीड करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट 1 में आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन होगा, उसके साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। तो प्री कैसे होने वाला है एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ मेंस कैसे होने वाला है वो देखते हैं। फेज 1 में जो प्रीलिम्स आपकी होगी, प्रीलिम्स में आप लोगों के 4 क्वेश्चन, 4 आप लोगों के सिलेक्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। टोटली हम लोगों को यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई है, लेकिन हम लोगों का ऐसा है कि एक सब्जेक्ट इसमें ऐड ऑन हो सकता है। जहाँ तक ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया तो वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा था कि ये ऐड होने वाला है। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ें देखने को मिलती है। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। 3 सिलेक्शन यानी कि नेम ऑफ द टेस्ट तो यही रहने वाले हैं। टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ये रहने वाले हैं। उसके साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 30, 35 और 35, तो ये डिटेल्स भी है। तो 100 नंबर का क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 100 नंबर रहने वाले हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चंस के टाइमिंग दिया जाएगा 20 मिनट्स दिए जाएंगे। और पेपर जो होंगे हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको देखने को मिलते हैं, रीजनिंग क्वांट दोनों, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की बात कर तो मेंस में क्या डिटेल्स है। मेंस में आप लोगों को सेक्शन 2 में डिटेल्स बताई गई है। मेंस में आप लोगों के 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले। 250 मार्क्स का क्राइटेरिया है। और मीडियम ऑफ की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर देखने को मिलते हैं, यानी हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, हिंदी मीडियम वाले, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दी पोस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता दिया गया है। 6 सब्जेक्ट्स हैं। इन द स्पेशलिस्ट स्ट्रीम आप लोगों का एडिशनल एक होगा जो कि प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से रहने वाला है। सो उसका भी पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाला है। 250 मार्क्स का क्राइटेरिया है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आप लोगों को पेपर देखने को मिलते हैं, देन आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। प्रीलिम्स और जो दोनों चीज़ें आप लोगों की बहुत प्रीलिम्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस ये रहने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलती है। सो एक माउस क्लिक से ही आप लोगों को करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो ये भी डिटेल्स है। वैलिड आप लोगों को जो एग्जामिनेशन प्रूफ है वो आप लोगों को वैलिड कॉल लेटर आप लोगों का होना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ये आधार कार्ड आपका होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड है। फोटो कॉपी और आइडेंटिटी प्रूफ की सारी फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। तो ये भी बताया गया है। इंटरव्यू लास्ट में होगा। इंटरव्यू के बारे में जो डिटेल्स आएगी वो मेंस के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी जाएगी। तो सारी डिटेल्स वो भी है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फॉर दी ST SC PWD कैंडिडेट्स 250 रहने वाली है, और ऑल अदर ST SC और PWD को छोड़ के सारे कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। बहुत अच्छी यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेमेंट है। लेकिन आप लोगों को अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों को ये पेमेंट करके डायरेक्टली आप लोगों का अप्लाई इसमें हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ 1 देखने को मिलता है। आप लोग अपना अपना एग्जामिनेशन देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और डायरेक्टली इसके लिए देख सकते हैं कि क्या क्या आपका स्टेट होगा। स्टेट वाइज एग्जामिनेशन के सेंटर बताए गए। तो ये चीज़ में ध्यान रखना। MP की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर वाले सारे कैंडिडेट्स हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई, थाने, उसके साथ साथ नगर आपका नागपुर, पुणे और छत्रपति संभाजी नगर, उसके साथ साथ नासिक में आप लोगों के सेंटर रहने वाले हैं।
सो ये सारी डिटेल्स आप लोग अपने स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन हाउ टू अप्लाई का भी पूरा इसमें प्रोसेस बताया गया है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। आप डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो पूरा प्रोसेस यानी कि एप्लीकेशन का वो आप लोग MP ऑनलाइन से कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का ये पूरा प्रोसेस है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा अप्लाई प्रोसेस है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया है जो पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड है वो आप लोगों का ऑनलाइन ही रहने वाला है। ऑनलाइन ही आप लोगों को पेमेंट करनी है, फीस का जितना भी पेमेंट है वो सारा ऑनलाइन ही रहेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइंस बताई गई है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, तो फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है, साइज़ कितना रहना चाहिए, ये सारी डिटेल्स भी बताई गई है। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कैसे कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीज़ें भी इसका डिटेल्स बता दिया गया है। उसके साथ साथ नोट में आप लोगों को कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, वो पूरा जनरल इन्फॉर्मेशन से लेकर आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में एक एक डिटेल्स क्लियर है। आप लोग खुद से ये फॉर्म भर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना इससे रिलेटेड। तो आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है ये सारी चीज़ें भी इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स बताई गई है जिसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशन कितनी कितनी मांगी गई है वो भी बता दिया गया है। मिनिमम अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फॉर दी जर्नलिस्ट ऑफिसर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑन दी पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिसर अच्छे से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी तो आप लोगों की जॉब यहाँ पे पक्की हो जाएगी। सो बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट्स है, आप लोग जल्दी से अप्लाई करना। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।